वेलकम बैक। मेरे चैनल ग्रेट जीके में आपका स्वागत है। आज हम यादव वंश से शुरू करेंगे। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना बिल्लम पंचम ने की। इसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश की सबसे प्रतापी राजा सिंहन था। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक कफूर के सामने आत्मसमर्पण किया। अब होयसल वंश। द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी। बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी सन में किया था। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था, जिसे मलिक कफूर ने हराया था। होयसल वंश की राजधानी द्वारा समुद्र था। कंदम्ब वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कंदम्ब वंश की राजधानी वनवासी था। गंग वंश संस्थापक वज्रहस्त पंचम था। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोंकणी वर्मा था। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कुवकाल थी, जो बाद में तलकाड़ हो गई। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था, जिसने नलगोंडा आपका हैदराबाद में छोटे से राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी अम्मकोंड थी। एक वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया, जिसने 35 वर्ष तक शासन किया। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थलांतरित कर ली थी। इस राजवंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र था। सीमावर्ती राजवंश का अभ्युदय पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। गोपाल धर्म का अनुयायी था। इसने ओंगतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश के प्रमुख शासक थे धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल, न्यायपाल आदि। पाल वंश के सबसे महान शासक धर्मपाल तथा जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर, प्रतिहारी वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के जांच हुआ। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोड्डाहल ने धर्मपाल को उत्तरापाय स्वामी की उपाधि में से संबोधित किया है। ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान दिए गए थे। गौड़ रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास पाल शासकों के समय हुआ। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राढ़ में की थी। इसकी राजधानी नदिया थी। सेन वंश की प्रमुख शासक विजय सेन, बल्लाल सेन एवं लक्ष्मण सेन थे। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक वल्लभ सेन ने की थी। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था। लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीता गोविंद के लेखक जयदेव, पवनदूत के लेखक दोई एवं ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध रहते थे। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर की स्थापना की थी। ये शिव का विशाल मंदिर है। सेन राजवंश में प्रथम राजवंश था, जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। कश्मीर के राजवंश। कश्मीर पर शासन करने वाले राजवंश कालक्रम से इस प्रकार के थे: कारकोट वंश, उत्कर्क वंश, लोहार वंश। 627 ईस्वी सन में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश यानी कि हिंदू वंश की स्थापना की थी। हेनसंग ने उसके शासन काल में कश्मीर की यात्रा की। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तापिंड था। कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापिंड के द्वारा करवाया गया। कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ। इस वंश का संस्थापक अवंतीवर्मन था। अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना अवंतीवर्मन ने की थी। अवंतीवर्मन के अभियंता सूर्य ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। 980 ईस्वी सन में उत्पल वंश की रानी विदिया एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। संग्राम राज के बाद अनंत राज हुआ। इसकी पत्नी सूर्यमती के प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता की। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान कवि
तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। कल्लन हर्ष का हर्षिता कविता राज जय सिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था, जिसने 1128 ईस्वी सन से 1155 ईस्वी सन तक शासन किया। जय सिंह ने शासन के साथ ही कल्लन की राजतरंगिनी का विवरण समाप्त हो जाता है। कामरूप का वर्मन वंश 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप में वर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्यवर्मन था। इसकी राजधानी प्रागत्य ज्योतिष नामक स्थान पर थी। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। राजपूत राजवंश की उत्पत्ति गुर्जर प्रतिहार वंश मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर ने प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्ट II को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद III ने हराया था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिर भोज था। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौर में भी बिजाई थी। वह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदि वाराह की उपाधि ग्रहण की। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। इस वंश का अंतिम राजा यशपाल था। दिल्ली नगर का संस्थापना तोमर नरेश अंगनपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की। गढ़वाल राजवंश गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। इसकी राजधानी वाराणसी थी। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकार पंडित था, जिसने कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी के सारनाथ में चर्मचक्र जीन विहार बनवा पृथ्वीराज III ने स्वयंवर से जयचंद्र की पृथ्वी संयोगिता का अपहरण कर लिया था। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद्र था, जिसे गौरी ने 1194 के चंदावर युद्ध में मारा डाला। चाहमान या चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहित छत्र की बात थी में आयराज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अर्णवराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ विसलदेव हुआ, जिसने हरिकेली नामक संस्कृत पाठक की रचना की थी। सोमदेव विग्रहराज IV के राजकवि थे। इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज IV के द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। पृथ्वीराज III का इस वंश का अंतिम शासक था। चंद्रवरदाय पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासोस है। रतनभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय एवं गौरी की हार हुई। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ, जिसमें गौरी की विजय एवं पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था, जिसकी राजधानी धारानगरी थी। प्राचीन राजधानी उज्जैन। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। नैषधीय चरित के लेखक श्रीहर्ष एवं प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्ति कल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों व उनके उपयोग का उल्लेख किया। नवसाहसांक चरित के रचयिता पद्मगुप्त, दशक रूपक के रचयिता धनंजय, धानी, खालायुत एवं अमित गति जैसे विद्वान वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था राजा भोज। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। राजा भोज के शासनकाल में धारानगरी विद्या एवं विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। परमार वंश के बाद तोमर वंश का, इसके बाद चाहमान वंश का और अंततः 1297 ईस्वी सन में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलगू खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया। चंदेल वंश। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जजाकबुत्ती है। चंदेल वंश का संस्थापक है नन्नुक, 831 ईस्वी सन का। इसकी राजधानी खजुराहो थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी कलिंजर थी। राजा धंग के अपनी राजधानी कलिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की थी। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया तथा कि उसके एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसने उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित की। ढंग से
जिन्ननाथ विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंगादेव द्वारा 999 ईस्वी सन में किया गया। धंग से गंगा जमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया। विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की। इन्होंने महोबा के समीप कीर्तिसागर नामक जलाशय का निर्माण किया। अल्लाउद्दीन नाम के सेना नायक परमर्दीन देव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमिमरदेव ने 1202 ईस्वी सन में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी। सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। इसकी राजधानी अनिलहिवाड़ थी। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। भीम प्रथम के सामंत विमल ने अबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जयसिंह सिद्धराज था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के दरबार में था। माउंट आबू पर्वत राजस्थान पर एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की। मोटेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने किया था। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मत अनुयायी था। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। भीम II ने एक सामंत लवन प्रसाद में गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की। बघेल वंश का कर्णदेव गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया। कलचुरी चेदी वंश। कलचुरी वंश का संस्थापक कोक्कल था। इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गांगेय देव था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पूर्व मध्य काल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया। कलचुरी वंश सबसे महान शासक कर्णदेव था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंग द्विपति की उपाधि धारण की। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी दरबार में ही रहते थे। सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे। सिसोदिया वंश के शासक मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। अपनी विजयों पर के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया। खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी सन में राणा सांग एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। हम कल देखेंगे मध्यकालीन भारत।